जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। मैं पंडित सोमेश कांत रविकांत दीक्षित, माँ वैष्णो माता मंदिर जबलपुर से आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत स्वागत करता हूँ। हम बात करेंगे पौष मास में कृष्ण पक्ष में एकादशी की। यह 2022 में 19 दिसंबर 2022 दिन सोमवार के दिन एकादशी रहेगी। यह पौष मास कृष्ण पक्ष की सफला एकादशी के नाम से यह जानी जाती है। इस दिन प्रत्येक सनातनी को भगवान श्री हरि विष्णु के लिए व्रत रखना चाहिए। यह अत्यंत फलदायक होता है और जैसा कि नाम से ही आ रहा है सफला एकादशी, यह व्रत धारण करने वाले प्रत्येक मनुष्य को सभी चीजों में सफलता प्राप्त होती है। इसकी कथा इस प्रकार आती है। करते हैं। पद्म पुराण के अनुसार भगवान कृष्ण से युधिष्ठिर जी महाराज ने प्रश्न किया कि हे प्रभु, सफला एकादशी का क्या महात्म है, क्या व्रत कथा है, कृपा कर उसे बताइए। तब भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पौष मास कृष्ण पक्ष की एकादशी जो होती है वह सफला एकादशी के रूप में होती है। इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन किया जाता है। साथ में माँ लक्ष्मी का भी पूजन करने पर विशेष लाभ प्राप्त होता है एवं तुलसी माँ का अवश्य पूजन करना चाहिए। तब भगवान कृष्ण कथा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, प्राचीन समय में एक चंपकपटी नाम का राज्य था। वहां के राजा माहिष्मता थे। उनके 4 पुत्र हुए। उन चारों पुत्रों में जो सबसे बड़ा पुत्र था उसका नाम था लुम्बक। वह बहुत ही पापी था। राज्य में ही ब्राह्मणों का अपमान करना, प्रजा के साथ दुर्व्यवहार करना, स्त्रियों से व्यभिचार करना, सारे जितने घिनौने कृत्य थे वह लुम्बक अपनी प्रजा के साथ, सारे लोगों के साथ करता था। इसके कारण राजा का प्रभाव भी प्रजा पर कम होता जा रहा था। उसकी प्रजा बहुत दुखी होने लगी थी। फिर एक बार राजा ने अपने मंत्रियों को बुलाकर इसका उपाय पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। तब सभी के निर्णयों के अनुसार राजा ने अपने बड़े पुत्र लुम्बक को अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। जब लुम्बक निष्कासित हो गया तो वह जंगल में जाकर रहने लगा। जंगल में भी उसके मन में वही कठोरता भरी हुई थी। वह दिन में जंगलों में वन्य प्राणियों को मारता था, उनका मांस खाता था और रात्रि में वापस राज्य में आकर लोगों के घरों में चोरियां करता था, लोगों को नुकसान पहुंचाता था। कई बार लोगों ने उसे पकड़ा भी। चूंकि राजा का पुत्र होने के नाते लोग उससे डरते भी थे और राजा तक अपनी बात भी नहीं पहुंचा पा रहे थे। फिर जब एक बार पौष कृष्ण एकादशी आ रही थी तो वह जंगल में ही 10वीं के दिन सो रहा था। जब एक पेड़ के नीचे सो रहा था तो उस समय वातावरण बिल्कुल ही प्रतिकूल हो गया। बहुत ठंड होने लगी और उसे अपने शरीर में बहुत ज्यादा ठंड का एहसास हुआ और एकदम मूर्छित हो गया। फिर रात्रि भर मूर्छा में ही रहा। सवेरे जब उसकी नींद खुली तब भी उसने अपने शरीर में बिल्कुल जान नहीं पाई। ऐसा लग रहा था जैसे शरीर में प्राण ही न बचे हों। चूंकि पूरी रात्रि भर उसने कुछ खाया पिया नहीं था, सवेरे ही उठा। उसे बिल्कुल शरीर में हिम्मत न होने के कारण भी दिन भर वह कुछ खा नहीं पाया। परंतु उसने जब अपनी ऐसी दशा देखी तो उसे भगवान की याद आई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु,
मेरे ऊपर कुछ कृपा करो। वहीं जंगल में जहां वह लेटा हुआ था, चारों तरफ कुछ फल पड़े हुए थे। उन फलों को उठाकर उसने एकत्रित किया और भगवान के पास प्रार्थना की। उन फलों को रखा और बोला कि भगवान, इन फलों को ग्रहण करें और मुझे शक्ति प्रदान करें और मेरे ऊपर कृपा करें। उसके बाद पूरी रात वह ऐसा ही बैठा रहा। दूसरे दिन, द्वादशी के दिन सवेरे जब वह उठा तो उसके शरीर में एक अलग स्फूर्ति थी, एक अलग ऊर्जा थी। चूंकि एकादशी के दिन पूरे दिन वह व्रत के रूप में धारण किया हुआ था, भले ही उसने अनजाने में उस व्रत को धारण कर लिया, परंतु भगवान श्री हरि तो अकारण ही कारण बन जाते हैं। भगवान को उसके ऊपर दया आई और भगवान ने उसके ऊपर कृपा करी और भगवान उसके इस व्रत से बहुत संतुष्ट हुए। उसी समय एक सफेद घोड़ा आया और आकाशवाणी हुई कि हे लुम्बक, तुम अपने राज्य जाओ, अब तुम्हारा वहां बहुत सम्मान होगा, अब तुम्हारे पिता भी तुम्हें वहां से निष्कासित नहीं करेंगे। लुम्बक के अंदर एक अलग ऊर्जा थी। वह उस घोड़े पे सवार होकर अपने नगर गया। वहां पर नगरवासियों ने उसका तेज देखा, उसका बहुत स्वागत किया, बहुत सम्मान किया। राजा ने भी उसे अपनी गद्दी पर बिठाला। उसके बाद लुम्बक ने कई वर्षों तक अपने राज्य में राज किया। फिर कुछ समय पश्चात लुम्बक का विवाह हुआ, उसके पुत्र हुए और वृद्धावस्था के समय वह अपने पुत्रों को सारा राज्य सौंपकर पुनः भगवान श्री हरि के चरणों में सौंपते हुए अपने जीवन को जंगल में चला गया और आजीवन उसने भगवान श्री हरि का भजन व पूजन किया और अंत समय में बैकुंठ धाम को प्राप्त हुआ। इस प्रकार कृष्ण जी ने कहा कि हे युधिष्ठिर, यह सफला एकादशी की व्रत कथा है। इस व्रत को धारण करने से व्यक्ति को जीवन में कभी भी असफलता हाथ नहीं मिलती है। सदैव व्यक्ति अपने सभी कार्यों में सफल होता है और यह सारी एकादशी में बहुत विशेष एकादशी का व्रत है। श्री हरि विष्णु को यह व्रत बहुत ही प्रिय है, इसीलिए आज के दिन श्री हरि विष्णु का पूजन, साथ में माँ लक्ष्मी का पूजन किया जाता है, पंचोपचार पूजन किया जाता है, पंचामृत से भगवान श्री हरि विष्णु का अभिषेक भी किया जाता है और तुलसी माता का विशेष पूजन किया जाता है। इस तरह यह सफला एकादशी व्रत का महात्म्य समाप्त होता है। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।